दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वाट, वोल्ट और एम्पियर क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वाट क्या होता है। तो देखिए वाट शक्ति का मात्रक होता है। कोई भी विद्युत उपकरण कितनी शक्तिशाली है उसको वाट में या फिर किलोवाट में मापते हैं। देखिए वाट से बड़ा यूनिट होता है किलोवाट। देखिए शक्ति को हम लोग एचपी में भी मापते हैं। एचपी कहने का मतलब है हॉर्स पावर। इसको देखिए हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं। देखिए कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि एक एचपी में कितने वाट होता है। तो देखिए एक एचपी में 746 वाट होता है। और देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। तो देखिए 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। यानी देखिए यह जो वाट है विद्युत उपकरण की शक्ति को बताता है। जैसे देखिए आप दुकान पर जाते हैं तो आप देखिए इस तरह से बोलते हैं कि हमको 20 वाट का बल्ब चाहिए। यानी देखिए यह जो वाट है यह बल्ब की शक्ति को बता रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर 1 वाट कितना होता है। देखिए 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। यानी देखिए कोई भी उपकरण 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकेंड खपत करता है तो वह 1 वाट का होगा। यहीं पर देखिए समझिए अगर कोई उपकरण 100 वाट का है तो इसका मतलब यह है कि वह प्रति सेकेंड 100 जूल ऊर्जा की खपत कर रहा है। देखिए यह जो जूल होता है यह ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिए वाट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। वाट बराबर होता है वोल्टेज गुना एम्पियर। देखिए इस फार्मूला से आप वाट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं और एम्पियर निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यह जो फार्मूला है यह डीसी करंट के लिए होता है। जैसा कि देखिए आपको पता होगा करंट 2 तरह का होता है, डीसी करंट और एसी करंट। अगर देखिए आपको एसी करंट में वाट को निकालना होगा तो उसका फार्मूला देखिए अलग होता है। वाट बराबर होता है वोल्टेज गुना एम्पियर। लेकिन देखिए इसमें एक मान और भी ऐड होता है, वह देखिए पावर फैक्टर का वैल्यू होता है। आपको देखिए एसी करंट में पावर फैक्टर का वैल्यू लेना होता है। तो देखिए यह होता है फार्मूला एसी करंट के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप वाट को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि वोल्ट क्या होता है। देखिए आपको पता होगा कि किसी भी तार में करंट आगे बढ़ते रहता है। तो देखिए वोल्ट एक तरह का बल होता है जो विद्युत करंट को धक्का देने का काम करता है। अगर देखिए वोल्टेज नहीं रहेगा तो तार के अंदर करंट आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पर देखिए एक बात और भी आप समझिए, अगर वोल्टेज नहीं रहेगा तो आपको देखिए करंट का झटका भी नहीं लगेगा। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर एम्पियर क्या होता है। देखिए जिस तरह से आप वज़न को केजी में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी तरह से जो विद्युत धारा होता है उसको एम्पियर में मापा जाता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए किसी भी तार के अंदर करंट की कितनी मात्रा फ्लो हो रहा है उसको एम्पियर में मापते हैं। यानी देखिए यह जो एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि 1 एम्पियर आखिर कितना होता है। देखिए 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। यानी देखिए 1 कूलम्ब आवेश प्रति सेकेंड अगर किसी भी तार में प्रवाहित हो रही है तो वह देखिए 1 एम्पियर का करंट होता है। अगर देखिए 2 कूलम्ब आवेश प्रति सेकेंड किसी भी तार में प्रवाहित होगी तो वह 2 एम्पियर का करंट होगा। देखिए आपसे पूछा जाता है कि 1 कूलम्ब आवेश जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 1 कूलम्ब बराबर होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी कभी देखिए आपसे पूछा जाता है कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह देखिए यही नंबर होगा। अगर देखिए आपसे पूछ दिया जाए कि 2 एम्पियर में
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको देखिए यह नंबर में 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना 6 में करें तो यहाँ पर होगा 12। 2 से गुना 25 में करें तो यहाँ पर होगा 50। और यहाँ पर देखिए यह जो नंबर है यह इसी तरह से रहेगा। यानी देखिए 2 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर देखिए इसको आप नंबर के रूप में बदलेंगे तो यह अरबों खरबों से भी ऊपर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि वाट क्या होता है, वोल्ट क्या होता है और एम्पियर क्या होता है।